अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेक अप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा होगा। प्रोग्राम में सबसे पहले अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छी बात ये करते हैं नाज़रीन, आज 14 सफ़र है। 14 सफ़र को पूरे सिंध में और पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध की एक ऐसी अजीम हस्ती शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई, उनका उर्स मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से जो है इन तकरीबात का आगाज़ होता है। 3 रोज़ा ये तकरीबात होती हैं और इख्तिताम जो होता है इस तकरीब का वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी की जो भुट्टाई है, इनकी जो आरामगाह है वहाँ पर इख्तिताम इनका किया जाता है। और तकरीबात में आपको बताएं नाज़रीन के ज़राई नुमाइश होती है, अदबी कॉन्फ्रेंस होती है और महफ़िल मौसीक़ी भी उसका भी इनेकाद किया जाता है। तो सिंध भर में आज आम तातील है और लोग जो है छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सिंध में कराची से वाबस्ता लोग हैं वो उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करते हैं। और बिलखसूस आप देखें कि जो अंदरूने सिंध से भी लोग हैं वो लाजमी वहाँ पर आते हैं, काफ़िलों की सूरत में आते हैं। ये मोहब्बत का एक अंदाज़ है। और अब्दुल्ला शाह गाज़ी बैठे, हम तो कहते हैं कराची में जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है, ख़ास तौर पे कराची वालों की ये स्टोरी है कि जी हम समंदर पे कोई तूफ़ान का रुख मोड़ना हो या कोई भी डिज़ास्टर है, जी कराची के साहिल पर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर शाह गाज़ी बैठे हुए हैं। और ये हकीकत बात है नाजरीन, हमारे सिंध की ऐसी ऐसी अजीम हस्तियाँ हो के गुजरी हैं जिन्होंने सिंध के लिए और हमारे इस्लाम के लिए उन्होंने बहुत काम किया और ख़ास तौर पे दीन की बका और सलामती के लिए भरपूर कोशिशें की। और ऐसे वाक़यात आप देखें, अगर आप थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री या लिटरेचर पढ़ें तो आपको ये बहुत हैरानी होगी कि किस तरह से कम वसाइल में इन तमाम तर हस्तियों ने ज़िंदगी गुजारी है और एक आला और उम्दा मिसाल कायम की है। तो ये सूरत हाल है, आज आम तातील है। होपफुली आप लोग का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और कराची में अभी हम देख रहे थे कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। आज बहुत खूबसूरत मौसम भी है कराची का। तो ये अपडेट है। अब बात कर लेते हैं जनाब हम बिज़नेस की, कारोबार की। कारोबार के हवाले से ख़बरें बेहतर हैं, अच्छी हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी कोई ब्रेकिंग हमें नहीं मिल रही कि हम बताएं नाज़रीन कि आज धमाका हो गया, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई। डॉलर जो है वो 278 से 260 या 250 पे आ गया या 200 पे आ गया। वैसे ये अब एक सुनहरा ख्वाब ही लगता है जो पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें। 100 इंडेक्स 214 यानी 214 पॉइंट्स की कमी से गुज़िश्ता रोज़ बंद हुआ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार का मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग थोड़ी सी नेगेटिव रही और जो हमारे पॉइंट्स हैं इंडेक्स के 100 के वो 77,830 पर ट्रेड कर रहे थे। हमने मार्केट को 78 पर भी आते हुए देखा पिछले ही हफ्ते और अब मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स लिया है ख़ुद को, लेकिन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट 77-78 पर ट्रेड होगी अनटिल और अनलेस कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं मिलता या कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं मिलता। और दूसरी बात ये है कि जी जो शेयर्स हैं उसकी ट्रेडिंग बड़ी अच्छी चल रही है। अब बात कर लेते हैं डॉलर की, यूएस डॉलर अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपया। तो आपको ये बताएं कि कल 16 पैसे की कमी थी, उसके बाद आखिर में रिकॉर्ड हुआ कि 10 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन डॉलर स्टिल वही है, 278 पर ट्रेड कर रहा है। और अगर इंटर बैंक के गुज़िश्ता रोज़ डॉलर सेशन की बात करें तो वो भी 278.54 पैसा पे था। अब वो फिर बंद हुआ तो उसमें 16 पैसा 10 पैसे का हमने चेंज देखा। नाज़रीन ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 10 पैसे कम होकर 280 यानी कि 278 और 280 के आसपास ही ट्रेडिंग चल रही है, जो कि स्टेबिलिटी की तरफ है पिछले 3 हफ्तों से। अब बात कर लेते हैं सोना, गोल्ड की। गोल्ड का हमने आपको बताया था कि अब बढ़ेगा और हमने देखा कि कल भी जो है जो भाव था वो थोड़ा बहुत बढ़ा फिर कम हुआ। अब ये रिपोर्ट्स हैं कि जो फ़ी तोला सोने की कीमत है नाजरीन वो 2,60,000 रुपये पर है। यानी कि सोना इस वक्त अगर एक तोले की बात करें तो 2,60,000 पर है, 60,000 रुपये है। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये इसी में ट्रेड करेगा। अगर सोना, क्योंकि आपको हमने बताया था कि इस वक्त हमारे पास इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं हैं कि बाहर से उसकी जो अब जिस तरह से हम उसको मंगाते थे पाकिस्तान में वो नहीं आ पा रहा बिकॉज ऑफ सम सैंक्शंस और कुछ वजूहात हैं। तो जो हमारा लोकल बाज़ार है, जो हमारा ये नॉर्मल मार्केट है, इसमें सोना
लोगों के पास इतना नहीं है, जो पुराना सोना रखा हुआ है उसी के रेट पे जो है फ्लक्चुएट हम हो रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई जब कम हो जाती है तो आपको पता है प्राइस खुद ही हाई होंगे। तो ये सिचुएशन है, आपने देखा कारोबार के हवाले से। और मैं गुज़िश्ता रात एक सोशल मीडिया देख रहा था, एक बड़ी पेट्रोल कंपनी ने पाकिस्तान को अलविदा कहा है, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा। अब मुझे इस रिपोर्ट की तहकीक करनी है कि क्या वजूहात है, किसको गुड बाय कहा, लेकिन अफसोस होता है कि जो भी अच्छा कंपनी है या जो भी अच्छा सरमायाकार है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, वो पाकिस्तान से जा रहा होता है, तो अफसोस इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं जारी होती, बल्कि हमारे भाई बहनों का रोज़गार मुंसलिक सबका मामला चल रहा होता है। और डेफिनेटली मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट की इस वक्त बड़ी ज़रूरत है। वो भी हम देखते हैं कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट वैसे ही नहीं, और कंपनीज जो है बहुत जल्दी शट डाउन कर देती हैं। तो ये सिचुएशन है जनाब, बिज़नेस की, बिज़नेस ऐसा ही चलता है, कभी अप है कभी डाउन है। अमेरिकन मार्केट्स की भी बात करें आप, चाइना मार्केट्स की भी बात करें, जापानीज़ मार्केट्स की भी बात करें, तो वहाँ पर भी जो है अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त जो है कुछ ज़्यादा ही अप एंड डाउन्स दिखा रही है। आगे बात कर लेते हैं नाज़रीन। कराची में इस वक्त हम हेल्थ के बड़े इशूज़ हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा काफ़ी हेल्थ की ख़बरें थीं। हमने अपने प्रोग्राम जो कल किया था उसमें भी आपको बताया कि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो है कराची में जन्म ले रही हैं, और एक ऐसा ही एक वायरस है जिसको कोंगू वायरस कहा जाता है, और ये कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कराची में रवा साल कोंगू का पहला केस सामने आ गया है, और कराची में रवा साल का पहला कोंगू वायरस का केस रिपोर्ट हुआ। ज़राए बताते हैं कि पहला कोंगू केस जिन्ना अस्पताल में रिपोर्ट हुआ है। ज़राए का कहना है कि मरीज़ को बुखार और डायरिया के सबब अस्पताल लाया गया, और मरीज़ का जब कोंगू टेस्ट करवाया तो वो मस्बत आया, यानी पॉजिटिव आया। मरीज़ की उम्र 32 साल है, और ये बहुत ज़्यादा जो है फैल रहा है। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि आप कोई भी सिम्टम्स देखें तो आप लाजमी जो डॉक्टर को कांटेक्ट करें। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर खान। यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सबके नाज़रीन को मेरा बहुत सलाम, वेरी गुड। और डॉक्टर यासिर, हम ये क्या देख रहे हैं, कोंगू का केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, और एक मरीज़ भी आया है, उसका जो रिपोर्ट करवाया मस्बत आया है। सर, किस तरह से हम इस पे काबू पा सकते हैं? क्या हमारे पास इस वक्त मेडिसिन्स और अद्वियात और तमाम तर चीज़ें मुयस्सर हैं कि हम इस वायरस से बआसानी निमट सकते हैं? अच्छा, कोंगो का ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास कोंगो का जो है वो सपोर्टिव मेजर होता है। कोंगो वायरस से बचाव या प्रोफाइलैक्सिस करने की ज़रूरत है। अगर एक दफ़ा ये वायरस लग जाए तो फिर ये इसको हम कहते हैं हेमरेजिक फीवर, के 3-4 दिनों में जो है वो बुखार चढ़ जाता है, जिस्म पे सोफन के या खून के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में हम मरीज को जो है वो आईसीयू में दाखिल करते हैं और उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, और बहुत सारे मरीज बच भी जाते हैं, लेकिन ये जानलेवा मर्ज है, इससे बचना चाहिए। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हम आप और आवाम ले सकते हैं? ख़ास तौर पे बताया जा रहा है कि इसमें बुखार होता है सिम्टम्स में, और इसके अलावा अलामतें बताइए नाजरीन को, ताकि इस तरह के कोई भी सिम्टम्स देखें तो हम अपना इलाज करवा सकें। देखिए, सबसे पहले तो ये होता क्यों है, ये जो है जो अंदर की खाल में कीचड़ या टिक एक जानवर का नाम है जो जानवर की खाल में पाया जाता है, और ये खास तौर पर उससे होता है जब उससे कॉन्टैक्ट हो के मिसबा खाने में, या आप जो है वो कसाई के पास या गोश्त कट रहा हो उस वक्त। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे, जैसे कि इस वक्त फैल रहा है, तो जो लोग इस जब मिसबा खाने में काम करते हैं या उस तरफ उनका आना जाना है या कसाई के पास जाते हैं, तो एक तो पूरी आस्तीन की जो है वो कमीज पहन कर जानी चाहिए, सलवार भी टखने से नीचे रहना चाहिए या जूते होने चाहिए, और जो है खाल से थोड़ा सा, क्योंकि खाल में मौजूद होता है काले रंग का छोटा सा जानवर होता है, तो इसको अगर वो नजर आ जाए तो इसको जो है वो
दूर अपने से रखना चाहिए। और अगर ये आपके जिस्म से चिपक भी जाए या आपको अपने जिस्म को चिपका हुआ भी नजर आए तो इसको खींच कर निकालने की जरूरत नहीं है, ना उसको जलाने की जरूरत है, बल्कि वो टीजर होता है, आपने एक छोटा सा एक औरतें अमूमन इस्तेमाल करती हैं बालों को पकड़ के निकालने के लिए, तो उससे पकड़ के उसको एहतियात से वो निकाल दिया जाए। तो अच्छा, उसके बाद अगर आप जो है मिसबाखाने गए हैं या कसाई के पास गए हैं या ऐसी किसी जगह पे गए हैं जहाँ पर इसका होने का अंदेशा है, तो वापस आने के बाद बहुत अच्छा सा शावर लें। गर्मी भी है तो उससे भी बचत मिलेगी, तो पूरे जिस्म को साफ रखें, इससे भी बचत मिलेगी। जब एक दफा ये हो जाता है तो जैसे आपने पूछा कि इसके सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स की तरफ अगर हम आए तो 2-4 दिन के बाद लोगों को बुखार होना शुरू हो जाता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है, लूज मोशन या डायरिया की शिकायत होती है, खाने पीने का दिल नहीं कर रहा होता। तो ये वो सारी अलामात हैं जो कि अगर नजर आए तो फौरी तौर पर अस्पताल में इसको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कुछ दिनों के बाद जो है वो जिस्म के से बढ़ते ही खून जाना भी शुरू हो। डॉक्टर यासिर, आप क्या समझते हैं कि हमारे कराची में या पाकिस्तान में ये नित नए नाम के जो बीमारियां ये क्यों पैदा होती हैं? आपको लगता है कि सफाई नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें सही से वॉश नहीं होती, फिर एक बीमारी से दूसरी बीमारी मुंतकिल की जाती है? ये नित नए बीमारियों के नाम हम माजी में कभी नहीं देखते थे और सुनते थे। या दुनिया भर की भी बात करें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती। पाकिस्तान और बिलखुसूस हमारे जो ये शहर हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सफाई हमें नज़र नहीं आती, तो आप क्या समझते हैं, क्या रीजंस हैं कि इस तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं? सर देखिए, हम एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं और मुसलमान ये समझता है कि सफाई निस्फ ईमान है। अब हम कितने मुसलमान हैं और कितना सफाई का ख्याल रखते हैं ये मैं आपके नाज़रीन को छोड़ देता हूँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पर्सनल हाइजीन से लेके ओवरऑल शहर की सफाई, कचरे का ढेर, इदारों की तरफ से जो है वो लापरवाही, ये इन सब बीमारियों का पेश होना है। हम नई नई बीमारियां हमारे पास आ रही हैं और बड़ी तेजी के साथ फैलती हैं। चलिए आ गई, लेकिन अगर हमारे पास अच्छे मेजर्स हो, सफाई अच्छी हो, हम चीजों को फौरी तौर पर कंट्रोल करने के काबिल हो तो फैले तो ना। लेकिन हम तो माशाल्लाह जो है वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, तो ये तो होगा। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हुकूमत सिंध की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से कोई हिकमत अमली आप लोग से रखी गई है, डॉक्टर से या जो सरकारी अस्पताल हैं, कि इन मरीज़ों को ट्रीट कैसे करना है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ओपीडी में लोग एकदम से घबरा जाते हैं, उनको जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं समझ में आता कैसे ट्रीट करना है, क्या मेडिसिन देनी है। इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिकमत अमली, कोई एक्शन प्लान मुरतब किया गया है, गाइडलाइंस फराहम की गई हैं हेल्थ सेक्टर को? गाइडलाइंस तो हमेशा आती हैं, गाइडलाइंस पर अमल होना बड़ा जरूरी है। जो मैंने अभी आपको कुछ बातें बताई ये आम पब्लिक के लिए पब्लिश भी की गई कि आप पहले कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप इस वायरस से बचने की कोशिश, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से एहतियात कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा ना खास्ता ये मर्ज हो जाता है तो जैसे मैंने कहा कि इसका सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है कि जैसे अगर आपको लूज मोशन है तो आपको दवाई दी जाएगी कि लूज मोशन ना हो, आपको बुखार है तो बुखार की दवाई दी जाएगी। अगर खुदा खास्ता आपकी तबीयत उससे भी ज्यादा खराब है तो आपको आईसीयू में दाखिल किया जाता है, वहाँ पे आइसोलेशन में रखा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आइसोलेशन में, क्योंकि ये फैलने वाली है, जानवर से इंसान को और इंसान से इंसानों को फैल सकती है। तो इन सब चीजों का एहतियात की जाती है। अगर कोई ऐसा मर्ज, जैसे अभी आपने कराची वाले केस का तस्करा किया, तो इसके मोहल्ले में, घर में, फैमिली में सबकी स्क्रीनिंग की गई कि किसी और को खुद ऐसा नहीं हो रहा, तो यकीनन हुकूमत अपनी तरफ से जो है जो कोशिश कर सकती है वो कर रही है अपने महदूद मसाइल और वसाइल के साथ, लामहदूद मसाइल और महदूद वसाइल के साथ। तो गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का साथ देना पड़ता है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर खान आपका, आपने इस हवाले से एक बेहतर राय कायम की है और आवाम को बताया है कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी हैं, क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से ख़ुद का ख्याल रखना है। और बहुत खूबसूरत बात सर ने की कि हमें बतौर मुसलमान कौम है और सफाई नफ्स ईमान जो है इसकी बुनियाद हमें दी गई है अपने जो मामलात हैं ज़िंदगी गुजारने के। लेकिन जब आप साफ़ सुथरे नहीं होंगे, आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, आप यकीन जाने इस तरह की बीमारियां जो है वो जन्म लेंगी, वो मार्केट में और माशरे में आएंगी और किस तरह से फिर आप परेशान होते हैं और बाज़ारों में आप निकलते हैं और आप अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, अद्वियात ख़रीदते हैं और आप ही को परेशानी होती है नाज़रीन, और माशरे को भी परेशानी होती है कि अब ये बीमारियां आ रही हैं, ये एक से दूसरे को लग जाती हैं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और सबसे अच्छी बात हमारे इस मुल्क की ये कि हमारे पास चारों सीजन्स हैं। आप अमेरिका देखें, ख़ास तौर पे कनाडा की देखें, वहाँ पे सूरज नहीं निकलता है। ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पूरा पूरा साल लोग जो है वो सन का वेट करते हैं और हमारे पास सूरज निकलता है। आजकल वैसे बादलों का डेरा है, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो सिंध में बारिशें हुई हैं उस पर क्या तबाही आई है और किस तरह से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं उन्होंने उसको कैसे कंट्रोल किया है। स्टे विद अस।